You're called बिल्कुल। Queen of Drapes. साड़ी जो है हमारी पोशाक है, राष्ट्रीय स्तर पे छोड़िए, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाना चाहिए। पॉलिटिक्स की जर्नी किस तरफ मुड़े? मैंने एक दिन मेरे पिताजी को कहा और मेरे पति को कहा कि मुझे राजनीति में आना है। जिस पुरुष प्रधान मानसिकता में हम रहते हैं, वहाँ ये सोच है कि ये औरत शिक्षित है, सुरक्षित है, आत्मनिर्भर है, ये राजनीति में क्यों आ रही है, क्यों नहीं है? मुझे बताइए, जो मुझे अच्छा काम करना है, तो जस्ट सिटिंग ऑन द फेंस इज नॉट द सोल्यूशन, यू हैव टू प्लंज। जब बाहर लोग आपको देखते हैं पॉलिटिक्स में, डू दे गेट इंटिमिडेटेड? मतलब हम साथ होंगे तो हम दिखेंगे ही नहीं, ऐसा महसूस हुआ आपको कभी? बहुत बार महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि अरे ये तो इम्पोर्टेड माल है, हमें असली ओरिजिनल माल चाहिए। एंड आई रजिस्टर्ड दैट FIR। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनके भाषण में कहा कि महाराष्ट्र में भी एक बहन चुनाव लड़ रही है, कैसी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया उनके लिए। and I thought that that itself proved the point that women are respected by certain leaders। जो disrespect करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है। So we have always heard for women that it's a rare combination, beauty with brains. लेकिन उससे भी ज़्यादा रेयर एक combination होता है, which is grace and power. Hence, the today guest that we have with us on जाने मन, जिनका हम मन जानेंगे, is about women who's so graceful, extremely powerful and very, very sharp. I want her to actually express how it is to be like her, for other women like her, and how to survive, not just be a fighter but be a winner. So we have with us Shaina NCG today. Thank you so much. To begin with, हम कुछ साल पहले चलते हैं. You're called बिल्कुल। Queen of Drapes. जी। ये साड़ी पहनने का शौक कैसे आया? तो बचपन से मेरी माँ जो थी वो फैशन की दुनिया में तब यानी कि 50 साल पहले वो साड़ी उल्टा पहनती थी। और बचपन में मैंने देखा कि व्हाई डज शी वेयर साड़ी उल्टा। लिटिल डिड आई रियलाइज़ कि मेरे हाथ में वो जादू है कि मैं 55 ढंग से साड़ी ड्रेप कर सकती हूँ। और जब मैंने मेरा लेबल शाइना NC गोल्डन थिम्बल चालू किया था तो मैं सिर्फ 18 साल की थी। और मुझे तो लगता था कि फ़ैशन यानी कि डम बिम्बोज़ का प्रोफेशन, जहाँ समझो कि मैं राजनीति में नहीं आई, लॉयर नहीं बनी, जर्नलिस्ट नहीं बनी, तो फैशन। और मैंने शुरुआत में एक कलेक्शन तय किया था कि मैं बनाऊंगी, मैंने बनाया और पट 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 से Sold like बिकने hot लगा। cakes. सोल्ड लाइक हॉट केक्स। और 18 साल के उम्र में मैंने इतना पैसा देखा कि आई सेड वाओ, फैशन इज़ नो लॉन्गर डम बिम्बोज प्रोफेशन, ये मेरा प्रोफेशन है, भले मेरा पैशन जो है पॉलिटिक्स वो बाद में आएगा। और फिर मैंने चालू किया मेरे साड़ी ड्रिपिंग, डबल साड़ी, ट्रिपल साड़ी, साड़ी जीन्स के ऊपर, साड़ी घाघरा के ऊपर, साड़ी लाइक अ कॉकटेल गाउन। और मुझे बहुत दुख होता था जब मैंने देखा कि जो यंगस्टर्स हैं वो हमेशा अपने माता को या उनके फैमिली को कहते थे कि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं गाउन पहनूंगी। सो आई यूज्ड टू से व्हाट इज़ दिस। साड़ी जो है हमारी पोशाक है, राष्ट्रीय स्तर पे छोड़िए, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाना चाहिए। शेरी ब्लेयर, जमाइमा खान, लिज हर्ली साड़ी पहने तो आप बोल रहे हैं वाह 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 वाह, और अपने यहाँ क्यों नहीं पहनते हैं? तो आई स्टार्टेड इनोवेटिंग विद कॉन्सेप्ट साड़ीज़, ready to wear sarees, and continued to do well. Today it's 35 years plus in the industry. Obviously अब इतना समय नहीं मिलता है जैसे पहले मिलता था, लेकिन नाम, काम, शोहरत, शाइना NC ब्रांड शुरुआत हुआ वहाँ से। और फिर ये पॉलिटिक्स की जर्नी कैसे, किस तरफ मुड़े? तो मुझे लगता है मेरे DNA में है। मेरे पिताजी लेट पद्मश्री नाना चुरासमा मुंबई के शेरिफ भी रह चुके हैं और वो सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम करते थे। और स्कूल के दिन से सबको पता था कि ये ज़रूर राजनीति में आएगी, क्योंकि आप 50,000 लोगों के सामने मुझे रखो और कहो कि चलो आपको भाषण देना है, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, मैं तैयार थी। और उसके साथ साथ मैंने देखा कि हमारे घर में इतने लोग आते थे, मेरे पिताजी मदद करते रहते, कदर करते रहते। और हमारे दो संस्था है, जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन, जो पर्यावरण, योगा, ये सब मुहिम पे काम करते रहती है, इको फ्रेंडली गणपतिज, बीच क्लीनिंग एट्सेट्रा। और
जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो whether it's a tsunami or a Marathwada flood or teaching the girl child rainwater harvesting. So I knew that politics is going to happen at some stage. फिर मेरी शादी हुई जब love marriage. I was all of 22 when I got engaged. 23 was married. 27 मेरी बच्ची शनाया पैदा हुई और फिर 31 में मैंने एक दिन मेरे पिताजी को कहा और मेरे पति को कहा कि मुझे राजनीति में आना है. क्या रिएक्शन था? आपको क्या लगता है? Not very pleasant. No, actually they were quite encouraging. My father said that go to every political party and decide where you want to join and why you want to join. My husband knew it was coming क्योंकि हमारे डेटिंग के समय कॉलेज में मैं उनको लेके जाती थी रोड ट्रैक के प्रोग्राम्स में जहाँ मैं भाषण दे रही हूँ और वो सुन रहे हैं, तो उनको पता था कि एक ये दिन आ रहा होगा है, ये होना ही एंड है. नॉट लाइक वंस दे सेड कि तुम्हारा काम ठीक चल रहा है ना क्यों? क्योंकि मैंने तब तक मेरा नाम पैसा सब कमाया था. That's why I keep saying कि when you enter public life and politics, be certain that your source of income is sorted, and that should be from your profession if you want to give back in society. If you want to be like a stereotypical politician, कहाँ आपको सम्मान मिलने वाला है जहाँ आपको उस दृष्टि से देखते हैं कि हाँ इन्होंने अपना काम सब छोड़ के राजनीति में सही मायने में काम करने के लिए आई है. बट आपको लगता है कि जैसे हम पॉलिटिशियंस देखते हैं, जैसे मैं देखती हूँ, आप तो और ज़्यादा देखती होंगी, पर जो मैं देखती हूँ, डू यू थिंक इट इज़ एवर इनफ फॉर देम नॉट टू अर्न? Well, I don't want to comment on that. Everyone lives by their own examples, and I always say कि the NC in my name stands for non-corruptible and will continue to be. Which is so nice, and that is तो मेरे पिताजी नाना चुडासमा थे और हमेशा लोग बोलते थे अरे ये इसकी बेटी है, तो इसलिए मैंने मेरा ब्रांड का जो लेबल है शाइना एनसी रखा था, और राजनीति में मैं कहती हूँ शाइना नॉन करप्टेबल. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. एंड आप अभी इतनी खूबसूरत हैं, और उस समय तो और भी ज़्यादा रही होंगी जब आपने 31 में पॉलिटिक्स में आने का सोचा. अ यंग वुमन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू स्टिल वेरी यंग, बट अ यंगर वुमन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जॉइनिंग पॉलिटिक्स, एंड पीपल से इट्स डर्टी. आई फील कोई भी प्रोफेशन डर्टी या क्लीनर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, नथिंग इज़ डर्टी. पर आपको कभी ऐसा लगा दैट बीइंग अ वुमन एंड बीइंग एन अट्रैक्टिव वुमन, it's not that easy? It's a negative, it's not a positive. Yes, I agree to that. So my son Ayan, who's 19 and now studying international relations and politics, he always tells me that, Mom, you know something, if you were married to a Dalit and OBC, a scheduled caste, scheduled tribe, आप बहुत आगे जाते हैं. And I don't like to hear that, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आज 21वीं सदी में राजनीति बदल चुका है, और मैं इसका श्रेय देती हूँ मोदी जी को, लेकिन एक हमारी जो मानसिकता है उसको फाइट करने के लिए बहुत समय अभी भी लगेगा. प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन को लेके हम सब महिलाओं को आगे लाने का प्रयास तो किया है. जिस पुरुष प्रधान मानसिकता में हम रहते हैं वहाँ ये सोच है कि ये औरत शिक्षित है, सुरक्षित है, आत्मनिर्भर है, ये राजनीति में क्यों आ रही है? क्यों नहीं आए? मुझे बताइए. जो मुझे अच्छा काम करना है, तो जस्ट सिटिंग ऑन द फेंस इज नॉट द सोल्यूशन. यू हैव टू प्लंज. And I have plunged and I have fallen flat on my face and I have stood up again. And it's happened multiple times. तो जब मैंने पहले इलेक्शन 2004 में जब मैं लड़ी थी, तो बहुत सारे लोगों ने बोला अरे ये तो बहुत शिक्षित है, कॉस्मोपॉलिटन है, ऑनेस्ट है, हमने इनको वोट दिया. और वोटिंग के बाद पता चला कि मैं हार गई. तो मैं सोच रही थी कि इतने सारे लोग बोलते हैं कि वोट किए, कहाँ गए ये वोट? और पता चलता है कि वोटिंग परसेंटेज 40%, 44% है. तो इसका मतलब है जो शिक्षित वर्ग है वो कभी कभार अपने नैतिक जिम्मेदारी को भी, आई वुडंट से दे डोंट टेक इट सीरियसली, बट दे फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. तो आप इसमें किस्मत का कितना श्रेय मानती हैं? डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? I believe in destiny totally, because God has a way, and this is my fundamental. I don't know if I'm right. No, or wrong. it's absolutely, we're here for you, your Yeah. fundamentals only. So I believe that there are various boxes in your life, जी. and जैसे कि God tick marks what He's giving you, and by the grace of God, and I'd like to touch wood. So if it's family, I've got to take. If it's children, I've got to take. If it's livelihood, I've got to take. There are few boxes they have to keep, that you will go back to your God for. कि थैंक यू आपने ये किया. आप सब चीज आपको मिल गए तो फिर कैसा होगा? तो भाग्य का जो खेल है राजनीति में बहुत ही बड़ा रहता है. मैंने थोड़े गलत डिसीजंस भी लिए, जैसे 2014 के लोकसभा इलेक्शन
मैं लड़ती तो मेरा भाग्य अलग होता, लेकिन शायद वो मेरे किस्मत में नहीं थी, या भगवान ने सोचा कि ये संघर्ष करो ताकि जब आपको कुछ मिले तो आपको उसका वैल्यू हो. आई एम अ फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी व्हेन इट कम्स टू बर्थ, मैरिज, डेथ एंड पॉलिटिक्स. But I believe in every area of life 60% is destiny and 40% is skills. वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, ये उसकी रजा है, और उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, और बार बार वो द्वार आपके लिए खुलता है, ये आपकी स्किल है. और मौका ही ना आए तो कोई करे क्या. तो मुझे लगता है दैट आई एग्री विथ यू, क्योंकि मैं मानती हूँ कि स्पेशली फॉर वुमेन इन पब्लिक लाइफ, जब मौका मिलता है तब आप दिखा सकते हैं कि मुझ में ये क्षमता है या मेरा ये टैलेंट है. और जो आपके पास वो मौका ही ना आए तो घर बैठ के आप किससे बात करेंगे. तो 3 चीज़ें मुझे बताएं कि अगर आप सत्ता में होती, जो ठीक नहीं हो रहा और ये होना चाहिए था, जो आप करती. सो नंबर 1, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट महिलाओं के लिए, जो प्रधानमंत्री अभी कर रहे हैं, और उनका ये लक्ष्य रहा है. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम सिर्फ फ्रीबी सब्सिडी सौंपसी दें. कैसे एक महिला की जो क्षमता है, जो स्किल है, वो बाहर निकल के आए और वो उससे रोजगार प्राप्त करें. तो आई थिंक दैट इज अ मस्ट, बिकॉज ये तो सब परेशान होते हैं, जॉब्स नहीं है, नौकरी नहीं है. you can self create, no? What are we women good at? We cook well, we can create livelihood, design at home, tailor at home, teach at home. क्या होता है, महिलाओं के ऊपर लोड इतना रहता है. आप मुंबई में देखिए, वसई से जो महिला उठ के आती है लोकल ट्रेन से, काम करती है दिन भर, घर जाके खाना पकाती है, वो पति को खिलाती है, बच्चों को सिखाती है, वापस 4-5 घंटे सो के वापस उठ के वही रूटीन. इट्स वेरी लोड, आई मीन इट्स वेरी टैक्सिंग ऑन women. So I feel women should be given their due in multiple ways, and that happens through earning enough, because when you earn enough, automatically the whole household respects you. मैं इस बात से बिल्कुल ताल्लुक़ रखती हूँ कि जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप अपने डिसीजन स्ट्रांगली नहीं ले पाते, आपकी बात की वैल्यू नहीं होती. सेकंड चीज़ आप क्या करती? आई थिंक फॉर ऑल सीरियस रेप क्राइम्स, डेथ पेनल्टी विदाउट बैटिंग एन आईलिड. जहाँ महिलाओं के प्रति कोई ऐसा शोषण हो, जहाँ आपको सिर्फ रुक रुक के और ह्यूमन एक्टिविस्ट अपना चला रहे हैं, कोई और अपना चला रहे हैं, वहाँ फास्ट ट्रैक डेथ पेनल्टी फॉर सीरियस रेप crimes. When you say serious rape crimes, there are non-serious rape crimes No, also? there's gang rape. I mean, there could be manufactured where a woman is trying to also trap a man. Give them that benefit. बिल्कुल. वो अलग से. लेकिन जैसे निर्भया का जो केस था, शक्ति मिल्स पे जो केस था, वैसे इतने सारे उदाहरण हैं जहाँ सजाए मौत, यानी सजाए मौत. That is. And तीसरा? The third, as far as women are concerned, I would say, but this is a very controversial one, so I don't know whether I should be saying it or not. But in cases where there is dowry harassment, you know, the whole process of law is so long drawn out, where she's tired and fed up just trying to prove her case. So faster legal processes for women who face domestic violence, dowry and harassment at home. Because I've seen so many cases close, and I've seen women manipulate it also. Let me please clarify. So I don't want to sound like this hardcore feminist. I want to tell you as it is in my experience in public life. I won't talk about healthcare because now with Ayushman Bharat, 5 लाख जो मिलते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं with the kind of laxes for pregnant women at workspaces. All of that has happened thanks to the NDA and the Prime Minister. I won't talk about लाडकी बहन योजना जो हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने बहुत चैम्पियन किया, जहाँ महिलाओं को ये 1500 मिल रहा है और वो कुछ कर सकती है. पर आपने कहा कि आप लोग सब्सिडीज में और yes, that's my personal belief. मेरा पर्सनल जो बिलीफ है. फिर आपने अपने नेताजी को नहीं बोला कि हमें औरतों लेकिन को... वो कौन से लखपति कौन से लाडकी बहन को दे रहे हैं जिसके पास ये 1500 मिल ही नहीं रहा है. 1500 जो मिल रहा है, जहाँ वो एक टिफ़िन सर्विस घर पे चालू कर सकती है, वो उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है. And moment she goes above the poverty line
and goes above into a segment where she's earning her money, she's no longer ladki behan. Then she can continue to empower her life on her own. सो ये जो इतना विमेन रिलेटेड आपका इशू और जो कंसर्न रहता है, ये जब बाहर लोग आपको देखते हैं पॉलिटिक्स में, जितना मैं समझ पा रही हूँ, डू दे गेट इंटिमिडेटेड कि मतलब फेमिनिस्ट, इंडिपेंडेंट, गुड लुकिंग, शी इज़ अ थ्रेट, मतलब हम साथ होंगे तो हम दिखेंगे ही नहीं, ऐसा महसूस हुआ आपको कभी? बहुत बार महसूस हुआ। जब मैं महाराष्ट्र की कोषाध्यक्ष बनी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब देवेंद्र जी अध्यक्ष थे, मैं कोषाध्यक्ष थी, 6 साल थी, वहाँ जैसे बोलते हैं ना, लक्ष्मी को पैसा दिया और पैसा संभालो पार्टी का, इट वाज लाइक विद डैगर्स ड्रॉन, क्योंकि वो एक पद था जो सिर्फ पुरुष संभालते थे। और ये पहली बार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला कोषाध्यक्ष भी बनाया, और वो भी महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का। तो आई थिंक दैट इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, लेकिन वो चैलेंज, चुनौती लेना ही चाहिए, क्योंकि हम थक गए हैं हाँ सेंटर टेबल पे नहीं बैठ के। जैसे वी आर नॉट अ फ्लावर पॉट समवेयर ऑन द साइड व्हेन ऑल दीज मेन आर सिटिंग ऑन द मेन सेंटर टेबल, और उनकी राजनीति 7 बजे के बाद चालू होती है, हमारी ख़त्म होती है 7 बजे। सो देयर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस दैट वे। स्टीरियोटाइप्स थे। जब मैं पहले इलेक्शन हारी थी, तब मुझे कहा गया कि अरे ये तो साड़ी पहनाती है, इसको राजनीति के बारे में क्या पता। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी। एंड आई हैव टू गिव इट टू माय लीडर एकनाथ शिंदे जी, क्योंकि उन्होंने इतना सम्मान दिया महिलाओं को। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम्ही माझी लाडकी बहीण, मी तुमची रक्षा करणार, आणि आप मेरी लाडली बहन हैं और मैं आपकी रक्षा करूंगा। हाँ, आप लड़ो। और जब मैंने ये चुनौती लिया मुंबा देवी का, माँ मुंबा देवी का आशीर्वाद था और मेरे सिर पे जो हाथ था, इसलिए शायद बीजेपी शिवसेना के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट्स मिले। सो इससे मुझे ध्यान आया that do you believe in any goddess, कोई देवी या कोई कुल देवी, कुछ ऐसे रहा आपका परिवार का? I would say दुर्गा जी, because I think she gives power, she gives strength and she protects us. और ऐसा कोई समय जब आपको लगा कि मैं बिल्कुल टूट गई, मैं बिल्कुल स्ट्रेस में आ गई, मतलब ये हो क्या रहा है, कहीं मैंने कोई गलत चुनाव तो नहीं किया, कोई ऐसा पल? सो पॉलिटिक्स में जो है ना, बहुत उतार चढ़ाव ये होते रहता है। तो फ्रैंकली ये 2024 का जो इलेक्शन था, मैं लड़ने वाली थी कहीं और से, वर्ली से लड़ने वाली थी। फिर कोई कारणवश वो टिकट मुझे नहीं मिला और मुझे ऐसे सदमा पहुंचा था कि अरे क्या हुआ है, मैंने यहाँ काम किया, मेरा नाम, और लास्ट दिन है और मेरा नाम किसी और को दिया, ये क्या चल रहा है। फिर मैं गई थी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी, जो मेरे दोनों बहुत रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, और मैंने कहा कि साहेब तुम्ही तिकीट दिलं, परंतु बघा माझं काम। और मैंने दिखाया, मैंने ये किया वो किया, ये किया वो किया। और देवेंद्र जी ने तब एक वाक्य बोला था एकनाथ जी को, जो शायद मैं पहली बार किसी को बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि शाइना की एक विशेषता है, जहाँ भी आप उनको टिकट दो वो घुस के लड़ेगी और काम करेगी, और वो निकल गए। तब एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि ताई तुम्ही माझी लाडकी बहीण, मी तुमची रक्षा करणार, तुम्ही लढा मुंबा देवी। आई वॉज इन शॉक बिकॉज आई सेड मुंबा देवी यानी पाकिस्तान 2.0। ये तो यहाँ कमाटीपुरा है, भिंडी बाजार है, खेतवाड़ी, उमरखाड़ी, बहुत कंजेस्टेड एरिया, 1,70,000 मुस्लिम्स, कैसे लड़ पाऊंगी। तब मुझे लगता है माँ मुंबा देवी का आशीर्वाद ही था, क्योंकि वो लास्ट दिन था। और मेरे पति ने तो कहा कि तुम जा रही हो एक सुसाइड बॉम्बर के जैसे, 20 साल तुमने बीजेपी को दिया, बेदाग है तुम्हारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, और तुम वहाँ जा रही हो लड़ने जहाँ कोई जीत ही नहीं सकता है। और मैंने ठान लिया था मेरे मन में कि मुझे सिद्ध करना है कि मैं कमज़ोर औरत नहीं हूँ, एंड आई एम अ फाइटर एंड पीपल विल एक्सेप्ट मी। इन दैट चैलेंज यू वोंट बिलीव, द नाइट बिफोर व्हेन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने मुझे फ़ोन करके बोला कि चला चला तुम्ही आमची फाइटर मुंबा देवी, और मैंने किसी को पूछ के नहीं, मैंने हाँ कर दिया। अगले दिन मैं गई फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन के लिए। आप उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं, तो ये है भगवान का, इसलिए आई बिलीव इन डेस्टिनी एंड आई एम फर्म बिलीवर दैट गॉड विल डू व्हाट ही डज एट द राइट टाइम। देयर इज सो मच पब्लिक, यू वोंट बिलीव। और पब्लिक का जो सपोर्ट था, सीनियर सिटीजन, महिला, युवा, क्योंकि सबको लगा कि मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ है या कुछ तो हुआ है, और मैं आई हूँ यहाँ।
और वहाँ एक वाहियात नेता थे उबाटा सेना के, जो जिन्होंने वहाँ, उनका नाम है अरविंद सावंत जी। मैंने उनके लिए बहुत प्रचार भी किया जब वो एमपी के इलेक्शंस लड़ रहे थे 2 बार, जब युति थी। और उन्होंने कहा कि अरे ये तो इम्पोर्टेड माल है, हमें असली ओरिजिनल माल चाहिए। और फिर वहाँ के जो नेता थे अमीन पटेल, जिसके सामने में खड़े थे, इम्पोर्टेंट माल है इम्पोर्टेड माल, माल 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 आइटम टू यू, Yes. हाउ डेयर ही। So he said this in this whole thing to a media channel, and this अमीन पटेल जिसके सामने मैं लड़ रही थी, वो हंस रहे थे। मुझे पता नहीं था क्योंकि ये एक यूट्यूबर ब्लॉगर था, गली न्यूज़, और उनके पास आ गया। और फिर मेरा नॉमिनेशन हुआ, मैंने देखा कि ये सब जगह वायरल चल रहा है, वी डोंट वांट इम्पोर्टेड माल, हमें ओरिजिनल माल चाहिए और ये वो। मेरे नेता ने इतना मुझे सपोर्ट किया, एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे ने जो सपोर्ट किया, जब उन्होंने ये सुना और जब मैंने बोला, मीडिया ने मुझे पूछा आपको तो माल बुलाया है, आपको सीरियसली कोई नहीं ले रहा है। मैंने बोला 20 साल राजनीति में मैंने काम किया, मेरे काम के ऊपर आपको जो टिप्पणी करनी है कीजिए, लेकिन जो आप मुझे माल बुलाएंगे तो देखिए क्या हाल हम करेंगे आपका। और मैं गई पुलिस स्टेशन पे, मैंने एक FIR दर्ज किया। वो FIR दर्ज किया भारतीय न्याय संहिता के निमित्त। इट वॉज नॉट फेमिनिज्म, इट वॉज देम कैरेक्टर असैसिनेटिंग। और मैं ये सुन सुन के थक गई हूँ कि ये माल है, ये आइटम है, ये है, ऐसे दिखती है। काम के ऊपर बात करो ना, काम के ऊपर आप 1000 सवाल उठाइए कि मैंने काम किया है या नहीं किया, मैंने ये इशू उठाया है या नहीं उठाया। एंड आई रजिस्टर्ड दैट FIR। और फिर जो पब्लिक सपोर्ट मिला, एंड इट वाज ऑन विमेंस डिग्निटी दैट द होल नैरेटिव रन थ्रू द 2024 विधानसभा इलेक्शंस। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनके भाषण में कहा कि मेरी बहन जो मुंबा देवी से लड़ रहे हैं, उनके लिए जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। एंड आई थॉट दैट दैट itself proved the point that women are respected by certain leaders but disrespected by others, और जो disrespect करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, है ना, जैसे माँ ही खड़ी होती है रिस्पेक्ट माँ बचाने के लिए। मुंबा देवी का आशीर्वाद था, है और हमेशा रहेगा। और आपको इस बात पे कभी लगा कि अगर आप 140 किलो की होती और बिल्कुल ऐसी दिखती होती कि कोई पलट के ना देखे, तो राजनीति में जाना, काम करना आसान हो जाता? Frankly, I don't want to stereotype and I don't want to body shame. हर एक महिला की जर्नी जो है अलग होती है। कोई ऐसे दिखते हैं, कोई वैसे दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, क्या है मेडिकल प्रॉब्लम्स, उसमें न जाते हुए उनके काम के आधार पे मैं बहुत सारे महिलाओं को मैंने देखा है जो इसके बावजूद, जो आपने कहा इसके बावजूद अच्छा काम कर लेती है, तो उनको सलाम। बहुत सारे महिला जो हम सब के जैसे दिखते हैं, या समझ लीजिए कि स्टीरियोटाइप इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ स्लॉट, बट इफ दे डोंट वर्क, व्हाट्स द पॉइंट? तो आपको नहीं आपने लगता? देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी इतने सारे महिलाएं हैं जो थोड़े जगत से आते हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो क्या है पॉइंट? हाँ, पर कंट्रीब्यूशन तो हर आदमी को लगता है मेरा होना ही कंट्रीब्यूशन है। सबसे अच्छी बात यह है कि नॉन परफॉर्मर्स को लगता है मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा होना ही बहुत है, मैं हूँ, यही बहुत है तुम्हारे लिए। तो काम तो खैर कोई करना ही नहीं चाहता। एंड आई टेल lot of politicians when I see them non-performing, you know, it is a serious, ये सेवा है, आप इसको बिजनेस नहीं बना सकते हैं। you know, जैसे आपने कहा कि it's not a coincidence कि आज तक भारत में जितने भी अवतार हुए वो सब राजा हुए। you know, there is some point that God or universe was trying and is trying to make। 24 तीर्थंकर जैनिस के, गौतम बुद्धा, none of them were born like an ordinary people, they're all kings। तो ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी था कि आप तब ईश्वर की ओर जाते हैं ना, भूखे पेट ना होए भजन, when you have something to लेकिन renounce। ये राजा तो चाय वाला था, हमारे राजा तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। इसका मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र ये के अलग राजा लोग, नहीं है, ये सेवक हैं। आप नेता को नीति के साथ जब जोड़ते हैं तो वो सेवा का भाव है। अगर आप पॉलिटिशियन को और हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द कंट्री को अगर आप राजा समझेंगे, दैट इज वेयर कंट्री विल गो डाउन, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग विद यूएस। आप अपने आप को राजा नहीं समझ सकते हैं इन अ डेमोक्रेसी, आप चुन कर आए हैं। इसलिए तो प्रधानमंत्री हमेशा जो कहते बोलते हैं हैं कि कि मैं वो प्रधान सेवक हूँ।
तो अगर हम भी राजा समझेंगे, हमें इज्जत जरूर राजा वाली करनी है, बट उनका कार्य राजा जैसा नहीं हो सकता, उनका कार्य सेवक जैसा होना होगा, इसीलिए हम रिस्पेक्ट भी करेंगे. सो दे आर हेड ऑफ द स्टेट्स, दे आर नॉट किंग्स. बट हम बात कर रहे हैं कि जब आप अपनी जगह पे परिपूर्ण होते हैं, जब आपका पेट भरा होता है, तो छोटी छोटी चोरी, आपका उस तरह से विचार हट जाता है. अब आप देने के भाव में आ जाते हैं. आप मुझे लगता है कि आपको देना है तो ही राजनीति में आई है, आपको लेना है तो प्लीज, आई थिंक गॉन आर दोज डेज. जनता भी समझ चुकी है. आज आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे जी का इतना पॉपुलैरिटी डिप्यूटी सीएम होने के बावजूद क्यों है? क्योंकि वो देते हैं लोगों को. पेशेंट जो है, जहाँ वो जाते हैं जलगांव या नासिक और कोई पेशेंट है, वो उनको लाते हैं मुंबई, उनकी पूरी सेवा, उनका पूरा मेडिकल, वो सब करके. तो वो कनेक्ट जो होता है ना, दैट फ्यू लीडर्स ओनली हैव. सी आई बिलीव जिस लेवल से एकनाथ शिंदे जी या हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, वेयर दे हैव बीन टू द लोवेस्ट पॉइंट, है ना. जब प्रधानमंत्री जी प्रचारक थे तो गराज में भी सोने को होते थे. आई एम श्योर शिंदे जी ने भी अपने वो ग्राउंड लेवल, वो ह्यूमिलिटी आपको छोड़ती नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि आप किस तरह से लोगों की तकलीफें देखकर उठ कर आए हैं. सो जब मैं थोड़ा लो फील करती हूँ, सो आई ऑलवेज रीड दिस मोटिवेशनल कोट्स, मतलब जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, ब्रिंग मी बैक टू ट्रैक, कि नहीं, इट्स ओके, यू नो, आई गो फॉरवर्ड, ऐसे नहीं होगा. आपके लिए कभी कुछ ऐसे कोट्स रहे? I love reading quotes, and frankly, I think they give you all kinds of inspiration. So there's certain quotes which have really stayed in my mind. We used to all follow Sushma Swaraj ji, और उन्होंने कहा कि the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Now that I think is such a beautiful quote. But Looks in like coming from contrast- Mother Teresa ji. Yeah. But if you take in contrast what Indira Gandhi said, you see the contrast. She said, I am not a liberated woman. I am Indira Gandhi. What does this smell of? Is this not arrogance? No, this is super arrogance. And then you have a Nirmala Sitharaman who says that women are the real architects of society. And I think she is, because she stood her ground and she is a woman of integrity. But I think the most meaningful quote is that of Pratibha Patil, where she says that leadership is not about the loudest or being the loudest, it's about being the wisest. So which true. a lot of us women sometimes are not. We are impulsive. But if you want to be a leader, you have to be wise too and let go of that impulse. So these are quotes which have always stuck in my mind. But there is one quote that I have to tell you, and I hope it inspires all your viewers, which has been a guiding force for me, which says that amateurs seek the sun, they get burnt. True power lies in the shadows, and So it is those shadows where the women are present. This is so beautiful, and I've just got goosebumps listening to it. It is so nice. हमारे यहाँ पर जितना इम्पोर्टेंट कार्य था वो देवियों के रूप में, बीट पावर माँ दुर्गा को दिया गया, नॉलेज माँ सरस्वती, ट्रेजरर जो आप रही, वेल्थ प्रिजर्विंग, क्रिएशन एंड गिविंग माँ लक्ष्मी को दिया गया, फूड हमारे यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा को दिया गया. फॉर अस इट वाज सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट पुरुष क्रिएट्स एंड अ वुमन टेक्स इट फॉरवर्ड, इसीलिए उनको प्रकृति का रूप कहा गया. एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इन अ कंट्री लाइक अस, जहाँ पर हम भारत माता बोलते हैं, भारत पिता नहीं बोलते हैं, जहाँ हम गंगा मैया बोलते हैं, गंगा बाऊजी नहीं बोलते हैं. सो जहाँ पर हमने हमेशा गिवर को, धरती को रूप माना गया औरत का, और वहाँ पर जब एक औरत आपके सामने खड़ी होती है, अगेंस्ट कहना गलत होगा, लेकिन आपके सामने खड़ी होती है लोगों के चुनाव के लिए, तो आप उसको माल बोलते हैं. बिकॉज द इजिएस्ट वे कि अगर किसी औरत को नीचे गिराना है तो आप क्या करेंगे? कैरेक्टर असैसिनेशन. कि ये अपने दम पे तो कुछ कर नहीं सकती, तो ये रिलेशनशिप है, यहाँ से पैसा आया, इसने मदद की, अपना तो कुछ है ही नहीं इसमें. और सबसे खराब बात ये कि वो औरत अगर तुम्हारी मदर है और तुम्हारी बहन है और तुम्हारी बीवी है तो वो देवी है. जैसे ही आप घर से बाहर जाते हो और ये औरत जो आपके सामने खड़ी है, फिर वो सारी स्वरूप नखा और सारे अलग कैरेक्टर्स ले लेती हैं फॉर यू टू चॉप देम बिट बाय बिट एंड बिट बाय बिट. एंड मैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी कहना चाहूँगी दैट वेरी काइंड ऑफ हिम कि वो औरतों के लिए पॉलिटिक्स के अंदर एक नंबर, एक रोल लेकर आए. आई जस्ट होप 2029 तक
वो रोल एक्टिवली आई रियली होप सो, क्योंकि Yeah. फिलहाल आप देखेंगे तो स्थिति इतनी खराब है कि 11% और 14% ही है असेंबलीज में और पार्लियामेंट में, और टोकनिज्म नहीं चाहिए। हमें पता है, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, द्रौपदी मुर्मू जी है प्रेसिडेंट, सुमित्रा महाजन जी रही है स्पीकर, बहुत सारे मुख्यमंत्री हाल ही में, रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे रह चुकी है, लेकिन टोकनिज्म इज नॉट इनफ. We need to move way beyond, and I think the Prime Minister is the only man in the country who actually respects women. नहीं तो आप जनधन योजना नहीं देखते, मुद्रा नहीं देखते, प्रधानमंत्री आवास योजना, इतने करोड़ महिलाओं को घर मिला है, शौचालय मिला है। आप देखेंगे कि आज जिस दृष्टि से हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं, the biggest recipients of आयुष्मान भारत are women. Because we have never looked after our own See, health. because he has been raised by a strong woman. Yes. जब आपकी मदर में वो स्ट्रेंथ होती है, Yeah. तो आप हर औरत की स्ट्रगल और स्ट्रेंथ दोनों को समझ पाते हैं. So I think, I hope this number comes up to 33%, which is very Yes. well deserved, and And the it should be minimum. across the board and at the earliest. So Yes, I'm waiting and- for and 2029. Yeah, and much before that, क्योंकि करना तो And then पड़ेगा. we will have the choices. हमें यहाँ से लड़ना है, आप वहाँ से लड़िए. हाँ, ये चॉइस आपकी रहेगी, हम तो वोट ही डालने जाएंगे. बट येस, टू हैव राइट कैंडिडेट एंड चूजिंग आर राइट रिप्रेजेंटेटिव्स इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट. और मुझे लगता है कि आपके ज़रिए मैं ये भी कहना चाहूँगी, आई एम इट्स वेरी अपसेटिंग टू हेयर ऐसे कमेंट्स, you know, for women who have children, dignifiedly wanting to bring contribution, और इस तरह से demarking statements, somehow it upsets me and really brings the Kaleen me alive. मतलब Yeah. मुझे लगता है कि ये तो ठीक नहीं है. Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी का ये कहना और इस चीज़ को अप्रूव करना कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, is a very strong, remarkable thing. Message. It was a strong message coming from the Prime Minister and from my own leader, Eknath Ji Shinde. He came thrice to Mumbai Devi, realizing that this is probably not a winning constituency. But despite that, do you know what he ended his campaign in Mumbai Devi? And he said, ही आमची रणरागिणी, कोणाला माहितीच नव्हते की मुंबा देवी आहे महाराष्ट्रामध्ये, आणि बघा महिलांच्या सन्मानसाठी ती काय केलं. Meaning that she was our fighter, she was our Jhansi ki Rani, and she fought like a tigress. And I'm ending my campaign here because people of Maharashtra realize that this is the Mumba Devi constituency. दिस इज सो ब्यूटिफुल. एंड Yes. जब इस तरीके से सराहना मिलती है आपकी सोच को और आपके तब मैं efforts को, कहती हूँ कि हार में भी जीत होती है. बिल्कुल, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट कि आप जीत के क्या डिफरेंस ला पा रहे हैं, आप डिफरेंस ला पा रहे हैं नो मैटर आप कहाँ हैं, इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई जस्ट होप कि आपके ज़रिए लोगों को ये बात समझ में आए कि it is so important to stand and not give up on your dreams. And I hope we get leaders like that who understands issue of women and don't drag other women down. क्योंकि औरतों को एक्चुअली आदमी उतना नीचे परेशान नहीं नहीं खींचते करते हैं जितना जितना औरतों औरतों. करती हैं. बिल्कुल So वो जो सही छोटी कहा छोटी आपने. कहावतें हैं ना, औरत की दुश्मन औरत ही है. which- और बल्कि राजनीति में मैंने ज्यादा देखा है, और सच्चाई ये है कि महिला ही महिला का समर्थन नहीं करती है. और ये हर इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर में. व्हेन आई गो एंड टॉक विमेन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, तो ये आम बात सुनने को मिलती है. और मुझे बहुत ख़राब लगता है इस चीज़ में कि कम से कम हम फीमेल्स को दूसरी फीमेल्स के लिए, आप किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं लाइफ में, आप अपनी जगह बना सकते हैं. हाउ कैन एनीबडी But बी it's the रिप्लेस? crab mentality, which is also very true to India and India's thought process, which is not necessarily very good. आपने देखा होगा कि कोई आगे जाते हैं, अरे इस वजह से उस वजह से, अरे उनको आगे जाने दीजिए, उसके साथ जाइए. If that positivity is in your life, and I am a firm believer in karma, क्योंकि जो लोग ने मेरे साथ गलत किया, और मैं जानती हूँ कि कौन है और वो जानते हैं कि कौन है, उनके साथ गलत ही होता है. क्योंकि वो भगवान का हाथ रहता है. बिकॉज यू हैवंट गॉन आउट टू finish off anyone, you have not gone out to play that kind of dirty politics, you have come to do good work, right? तो आपके क्षमता के आधार, और मुझे कोई बेचारी टैग नहीं चाहिए. अरे इसके साथ अन्याय हुआ, उसको मौका नहीं मिला. मुझ में वो कॉम्पिटेंसी है, और वो कॉम्पिटेंसी के आधार पे मेरा टैलेंट दिखेगा. which is so bright of you to say and think like that. और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव अप्रोच अगर लोगों में रहे तो चीज़ें कितनी खूबसूरत हो जाए. तो हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे आपके साथ. आपके लीडर्स भी देख रहे हैं, आपके वोटर्स भी देख रहे हैं, और व्यूअर्स भी देख रहे हैं. इससे वो देखेंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन पोटेंशियल यू हैव.
जो आप बोल रही हैं इससे ज़्यादा दम है, इससे कम है या उतना ही है। तो अब मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बोलती जाऊंगी और आप वो इमेजिनेशन मुझे 5-5 सेकंड में बताते जाइए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड इसके बाद आपको गिफ्ट भी मिलेगा, अगेन कम्स फ्रॉम योर वोटर्स ओनली। सोचिए मुंबा देवी ने आपको ये गिफ्ट भेजा है अभी। सो आपको एक फील्ड दिखना है, आप मुझे बताइए आपको कैसा फील्ड दिख रहा है? मुझे खेती दिख रही है, खेती के ऊपर चावल उग रहा है और वो चावल को बेच के वो किसान देखेंगे कि उनकी बेटी की परवरिश कैसे हो। बेटी जो है वो एक साइंटिस्ट बनना चाहती है, साइंटिस्ट बनना चाहती है तो उनको जो पैसा कमाई होता है वो आगे जाके शायद अपना भविष्य बना सके उससे। और वो किसान भी है फील्ड पर? किसान है, माता पिता है जो दोनों किसान हैं और 3 लड़कियां हैं घर पे, सबकी परवरिश करनी है। ये सब आप अभी देख पा रही हैं उस फील्ड पर? मैं उस ठीक। अब इस फील्ड पर एक क्यूब इमेजिन करें। क्यूब कैसा भी हो सकता है, कैसा क्यूब आपको दिख रहा है इस खेत पे? 5 क्यूब है इस खेती पे। किस कलर के हैं? लाल, पीला, हरा, भगवा। और किस साइज के हैं? बड़े साइज के हैं। बड़े। और एक क्यूब छूट गया, एक कलर, लाल, पीला, हरा और भगवा, ट्रांसपेरेंट। एक्सीलेंट। अब इस क्यूब पर आपको एक इस पूरी फील्ड में 5 क्यूब, खेत, किसान, बच्चे, साइंटिस्ट। अब आपको एक सीढ़ी इमेजिन करनी है। सीढ़ी कहाँ पर है? बिल्कुल बीच में। कहाँ जा रही है? ऊपर? हाँ। किसी क्यूब को टच कर रही है सीढ़ी की नहीं? क्यों नहीं? बताइए कितनी क्यूब्स को टच कर रही है? एक। बस? कौन से कलर वाली? ट्रांसपेरेंट वाली। सो अब इस जगह पर आपको फूल दिखेंगे, किस कलर की और कहाँ? मैरीगोल्ड्स, केसरिया कलर के। और एक बोलना है? हाँ बोलिए, जितने दिख रहे हैं। मे बी फ्यू रेड रोजेस और थोड़े हाइबिस्कस। तीनों दिख रहे हैं। और कहाँ कहाँ हैं? ट्यूब्स के पास, अगल बगल। आप बहुत हैरान होंगी इस टेस्ट से। आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। अब इस खेत में आपको घोड़ा दिख रहा है। घोड़ा कहाँ से आया? आएगा। जैसे आपने एक फार्मर, साइंटिस्ट, क्यूब खड़े किए हैं, वैसे अब आप घोड़ा भी खड़ा कीजिए। कहाँ है और क्या कर रहा है? घोड़ा बिल्कुल घर के बगल में खड़ा है और वो बच्ची वहाँ खेल रही है। अब इस पूरे माहौल में देखिए ज़रा, थोड़ा मौसम खराब हो रहा है। बारिश आने वाली है। आने वाली है? कुछ खराब करेगी खेत की खेती वेती? कुछ करेगी? ना। फिर वो बच जाएंगे। सब कुछ बच जाएगा? सब कुछ बचेगा। और बारिश के बाद मौसम कैसा है अब? अच्छा है। अच्छा। सो लेट्स decode the real China NCG. I really didn't know that this is a mind game, man. Well, you will just see it now. So सबसे पहले जो आपने खेत देखा, it shows your mind. आपका दिमाग क्या है और आपके दिमाग में रहता क्या है? आपके दिमाग में रहता है कि जो सबसे गरीब वर्ग का इंसान है ना, उसकी मुझे मदद करनी चाहिए, उसके लिए मेरा बेनिफिट पहुंचना चाहिए। आई थिंक फार्मर्स इज़ वन इशू दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट। फिर आपको हमेशा लगता है कि कुछ एनवायरनमेंट में ऐसा हो कि लोगों की खेती बाड़ी को हम प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे मालूम नहीं, बट कोई रास्ता निकलने चाहिए। अगेन राइस दैट केम इन, जो बहुत सोच कर आपने निकाला, विच इज़ ऑल्सो अ क्रॉप दैट गेट्स आउट ऑफ वाटर, विच इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम एंड अ सर्वाइवर ऑफ महाराष्ट्र। क्या? तो विच इज़ लाइक बेसिक अनाज। अब अगर चावल है सिर्फ तो आप जिंदा रह सकते हो, मतलब इट्स सर्वाइवल। मैंने बोला चावल। जी। फिर आपको इधर इस खेत में एक बच्चा दिखा जिसका आजीवन आपको इस खेत के जरिए दिखा। सो फॉर यू फार्मिंग हैज़ टू बी आउट ऑफ प्लेजर, नॉट आउट ऑफ नेसेसिटी। आपको ऐसा लगता है कि हर फार्मर का बच्चा पढ़ना चाहिए, वो चाहे जो मर्जी करे। हाँ। और फिर उसकी चॉइस है कि वो आके फार्म पे ज्वाइन करे, नहीं करे, या कभी नहीं करे। दैट इज देयर चॉइस, बट यू फील दैट सेकेंड जनरेशन शुड बी मोर एजुकेटेड एंड इवॉल्व्ड। दिस इज योर माइंड। यस। फिर इस पर आपको क्यूब्स दिखी। क्यूब्स रिप्रेजेंट हमारी ईगो, मतलब क्या क्या इशू से हम रिलेटेड हैं और कौन कौन से इशू हमको हर्ट कर देते हैं। लाल, पीला, हरा, भगवा और ट्रांसपेरेंट। लाल मीन्स कि अगर आपका कोई लव्ड वन तकलीफ पाए या कुछ बोल दे तो आप बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती हैं। अगर आपका पीला, यानी कि अगर आप किसी एस्पिरेशनल मूड में हो, कोई अच्छी बात बोलें, कोई इसको टोक दें तो आपको अच्छा नहीं लगता। हरा मीन्स जब आपकी ग्रोथ में कोई रुकावट क्रिएट कर दे तो आपको बड़ी ट्रबल हो जाती है। नीला, जब आप शांत मन से बैठी हो और कोई आकर नेगेटिव इनपुट्स आपको देना लग जाए, आपको अच्छा नहीं लगता। एंड ट्रांसपेरेंट, आपको पता होता है कौन सी चीज़ आपको हर्ट करती है, आप गुस्से में बोल जाती हैं, आपको पूरे समय समझ आ रहा होता है कि मुझे नहीं ज़रूरत है ओवर रिएक्ट करने की, जाने दो, बट सम बिट ऑफ यू लेट इट हैपन।
सो फॉर यू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर प्राइड आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज. फिर इसके बाद आपको इस जगह पे देखिए सीढ़ी. सीढ़ी रिप्रेजेंट्स हमारी ज़िंदगी में दोस्त कैसे होंगे. आपकी ज़िंदगी में दोस्त यानी कि सीढ़ी ऊपर ले जाते हैं, तो आपको ऐसे दोस्त पसंद है जो आपको प्रोग्रेसिवली हेल्प करें बढ़ने में, पर वो ट्रांसपेरेंट क्यूब के साथ है, किसी और रंग के साथ नहीं. तो आपके जो दोस्त हैं जो आपको सच बोलते हैं ना कि यार ये बात ठीक थी, ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसको ऐसे कर देते हैं, यू कंसिडर देम एज रियल फ्रेंड्स जो साफ बोलें और जो सच्चे बोलें. फिर आपको इस फील्ड पर दिखे फूल. फूल रिप्रेजेंट्स हमें फेम चाहिए और कैसा फेम चाहिए. आपको गुलाब दिखे कि अगर मैं गलत कर रही हूँ ना तो भी मुझे बोल दो कि मैं गलत कर रही हूँ, बिकॉज रोजेज हैव थॉर्न्स, पर वो खुशबू भी देते हैं. फिर आपको देखिए हिबिस्कस, यानी कि आप सोशल कॉजेज़ के साथ साथ स्पिरिचुअल कॉजेज़ के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये फूल गणेश जी को चढ़ता है. फिर तीसरा फूल जो आपको दिखा वो दिखा मैरीगोल्ड, विच इज़ अ फ्लावर दैट रिप्रेजेंट्स सन. तो ये जो गेंदा कलर का फूल है ये नेशनलिज्म दिखाता है. आपको दो जगह भगवा कलर दिखा, क्यूब में भी और इधर भी. तो आप नेशनलिस्ट पहले हैं, मतलब फॉर यू स्टेट ऑल्सो कम्स आफ्टर कंट्री. सो ये माइंडसेट आपका है, यू नो, ये भगवा द सैफरन रंग इज अबाउट फ्रीडम. फिर इसमें दिखा हमको घोड़ा. तो पहले घोड़े का मतलब है कि हमें लाइफ में कैसा पार्टनर चाहिए, यानी कि आपके लिए आइडियल पार्टनर की डेफिनेशन क्या है, दैट इज योर हस्बैंड. तो आपने कहा घोड़ा क्या कर रहा है, तो मैंने कहा नहीं घोड़ा तो लाना पड़ेगा आपको. तो फिर आप घोड़ा लाई, तो घोड़े को आपने रखा घर के पास जहाँ बच्ची खेल रही है. सो फॉर यू अ राइट मैन हैज टू बी वेरी गुड एज अ फादर, और घर पर उसका ध्यान रहना चाहिए. ही इज वन हु शुड बी अटेंटिव टुवर्ड्स होम. योर डेफिनेशन ऑफ योर आइडल मैन. एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ खत्म नहीं हुई कहानी. फिर मैंने आपसे पूछा कि मौसम कैसा है, तूफान आने वाला है. सो बारिश रिप्रेजेंट्स की वो चीज़ जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, कभी भी आ सकती है और हमारे खेत को नुकसान भी कर देती है. तो बहुत सारे लोग अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आते हैं टू हार्म यू. उस समय तो ज़रूर तकलीफ देते, बिकॉज बारिश ऑल्सो मीन्स गोइंग लो एंड क्राइंग, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाते, वापस सब कुछ खड़ा हो जाता है क्योंकि आपका खेत उजड़ा नहीं. और फिर मैंने पूछा कि मौसम कैसा है, तो आपने कहा अच्छा और साफ, विच सोच कि आप चैलेंजेस तो ज़रूर लेती हैं लेकिन उसको बड़ी स्मूथली सेल थ्रू कर लेती हैं. सो जो फाइटर स्पिरिट की लोग आपसे बात करते हैं वो सिर्फ बात नहीं करते हैं, दैट इज़ देयर, और आपके ब्रेन में सबकॉन्शियसली भी टू हेल्प अ पर्सन फ्रॉम द लोवेस्ट रेल्म्स एग्जिस्ट करता है. सो द वोटर्स शुड नो कि ये सिर्फ बात की बात नहीं है, ये सोच की बात है, क्योंकि ना आपको पता था ये क्या होगा और आपकी सोच से पता था ये कैसे डिकोड होगा. सो दिस विच रिप्रेजेंट्स दैट आई एम ग्लैड you don't have to be on a power seat to be a good leader. If you're a good thinker with a good intention, you actually bring change in people's life. मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, जब वो बोलते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया या पोल्यूशन है. अभी मैं मुंबई आई और मेरे घर से क्वींस नेकलेस नहीं दिख रहा था, तो दोस्त मेरे बैठे थे और कहा कि इतना पोल्यूशन है और सरकार कुछ करती क्यों नहीं. एंड आई गेट वेरी अपसेट. पहले तो आप सरकार में है नहीं, दूसरा आपको पता नहीं है कि उनके पास क्या इश्यूज हैं. आई फील सरकार और संस्कार साथ चलने चाहिए. तुम क्या कर रहे हो, 2 4 5 पेड़ ही लगा दो, इतनी सरकार को बैठ की चीजें बोल रहे हो. नॉट अडॉप्ट, क्रिएट. आई मीन अपने घर पे ही लगाना शुरू करो. यू नो, आप इधर देखिए तो मेरे यहाँ पर्दे नहीं हैं, सिर्फ पौधे हैं. फॉर मी कर्टन्स आर विद प्लांट्स. तो मैं सरकार को दोष नहीं देती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने क्या किया, व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट. सो आई एम ग्लैड दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड यू डोंट नीड अ सीट टू कॉन्ट्रीब्यूट, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटर. सो विद दिस आपको मुंबा देवी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मिल रहा है. अरे वाह. फॉर इट्स एन एटर्नल थ्रेड फॉर योर एटर्नल ग्रोथ. अरे एंड मे यू ब्लॉसम लाइक फ्लावर्स. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. So it's a bottle with a rose quartz, and may you shine like a rock and become like a rock, bringing and shine like China. Yes, and shine like China, which is precious. Yeah. And ever somebody says mal or any derogative comment to you, may Ma will take care of it, and she always does. Yes. So more power to you. Thank you and so more much. love to you. Thank you so may much. you keep growing. And I have to tell you, I have watched you on Instagram multiple times. Thank you. और मुझे लगता है कि आप जैसे महिला, which is also a combination of beauty and brains, is a rarity. And don't let anyone bog you down either. Not that you will allow that to happen. And I just feel that if women in public life or women as professionals just support each other, this world will be so much better for all those women who don't have a voice. And I really believe it. And I also would like to say
थ्रू यू, क्योंकि हम औरतों की प्रॉब्लम होती है, हमें ना बड़ी चंचल। नहीं, चंचल तो हमारा भाव ही है, क्योंकि लक्ष्मी कहा जाता है पैदा होते हुए भी और शादी होते हुए भी। पर इनको ना अफर्मेशन यानी कि रिकग्निशन ज़रूर चाहिए कि मैं ठीक कर रही हूँ ना, कभी फैमिली से, कभी हस्बैंड से, कभी बच्चों से। सो एक चीज़ जब मैं पब्लिक लाइफ में आई, मैंने की और अपने आप से प्रॉमिस किया, ना स्टिक टू इट। जैसे अब आपका और मेरा शो भी होगा, मैं देखूंगी, पर ना मैंने कभी कोई कमेंट पढ़ा और ना मैंने कभी रिएक्ट किया। तो मैंने कभी अप्रिसिएशन इधर नहीं आने दी और कभी क्रिटिसिज्म इधर नहीं आने दी। आप अच्छा बोल रहे हो, आप अच्छे हो, आप बुरा बोल रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपकी सोच मेरी सच्चाई नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि अगर हम औरतें सिर्फ वैलिडेशन को मांगना बंद कर दें तो हमारी आधी जिंदगी बेहतर हो लेकिन जाए। मैं एक चीज़ आपके शो के माध्यम से ज़रूर कहूँगी। मुझे याद है जब मैं आई थी राजनीति में, आई वॉज 31 ईयर्स ओल्ड, माई डॉटर वॉज वेरी यंग। मेरा बेटा पैदा हुआ व्हेन आई वॉज 33 एंड मैं गई थी कहीं प्रचार के लिए और वापस आ रही थी, और फर्स्ट क्वेश्चन जब कोई भी महिला मुझे मिलती फ़्लाइट पे, आपको ख़राब नहीं लगता है, आपके बच्चे घर पे हैं, आप उनको छोड़ के आए हैं, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट अलाउ women to make you feel guilty for being your own or for evolving into a space of your own. Every woman's journey is different. जो आपको लगता है कि 24 घंटे आपके बच्चे के साथ रह के आपके बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि जब आप नहीं हो और तब भी आप हो, तो जो आपके संस्कृति सभ्यता है घर में, वो ही जाएगा आपके बच्चों के अंदर। सो ब्यूटीफुल। एंड प्लीज विमेन, समटाइम्स आई थिंक इट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एनवी ऑल्सो, कि वो कर रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो पूछ लेते हैं वो कैसे करती है, कैसे छोड़ती है, क्यों छोड़ती है, आपके पास तो नाम पैसा सब कुछ है, आप क्यों आए राजनीति में। मत बोलिए ये। हर एक महिला का जो ड्रीम है, जो सफ़र है, वो बिल्कुल अलग है, और उसको बल्कि इनकरेज करो। लेट हर बी not just the voice of a community, let her be the voice of her own inner agenda. I hope that people love you more. May you, Thank you. more power to you. Thank May you. you shine and rise like always. Thank and make your name your identity. May you Thank keep you. shining. Thank Thank you you. so much for your Thank time. you so much. Thank you.